32,000 राजा, मुकुटबद्ध राजा जब भेंट लेकर के आए, तब मालूम उन्होंने उनके चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार किया। तो मालूम उन्होंने क्या बोला कि पिताजी, क्या किसी के सामने आपको भी नतमस्तक होना पड़ेगा? ध्यान दो हमारे शब्दों पर। मैं आपके लिए आदि पुराण का स्वाध्याय करा रहा हूं। हो सकता है एक व्यक्ति को श्रद्धा आस्था जग जाए। उसने बिल्कुल उन्होंने कहा कि पिताजी, ये मुकुटबद्ध राजा आपके चरणों में झुक रहे, क्या किसी के सामने आपको भी झुकना पड़ेगा? तो आदि कुमार राजा कुमार ने नतमस्तक होकर कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हारा विवाह हम करेंगे, और जो जमाई होगा उसके सामने मुझे भी झुकना पड़ेगा, मुझे भी नतमस्तक होना पड़ेगा। उनको लगा कि मेरे पिताजी का स्वाभिमान जाएगा, मेरे पिताजी के लिए नतमस्तक होना पड़ेगा, मेरे पिताजी के लिए नमस्कार करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दोनों बेटियों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, पिताजी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगी, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। ऐसा मुझे काम नहीं करना जिससे मेरे माता पिता का सम्मान चला जाए। मालूम? आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आपके पिताजी आपके सामने नहीं रोते हैं। आपके पिताजी आपके सामने नहीं रोते हैं। वो एकांत देखते हैं और साधु के पास में जाते हैं और साधु के चरणों में माथा रख करके रगड़ करके रोते हैं। बोले, महाश्री, मैंने जीवन में ऐसा नहीं सोचा था। आपके माता पिता धन्य हैं। हमारी बेटी ने तो कुल पर कलंक लगा दिया, मेरे कुल का नाश कर दिया है ना। ऐसा करके रखा है, ऐसी शादी करके लाया, मानता भी नहीं है। मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा होगा। वो ऐसी ऐसी तुम्हारे नाम पर रोती, और कई बार तो उनके मुख से ऐसी ऐसी आहें निकलती हैं, अगर तू पैदा ना हुआ होता तो अच्छा था, तू पैदा ना हुआ होता तो अच्छा था, आज मुझे ऐसे दिन ना देखना पड़ते। इन बच्चों को संस्कार दो, इनका जीवन खराब ना हो। अगर इनका जीवन खराब होता है तो इनके साथ तुम्हारा भी जीवन क्या होता है? खराब होता है, तुम्हारा जीवन खराब होता है। उच्च गोत्र वाला ही दान देने का अधिकारी है। नीच गोत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। इंद्र नंदी नीति सार में इंद्र नंदी स्वामी आचार्य महाराज लिखते हैं, हे श्रमण राज, हे महामुनि राज, अपने हाथ से बना करके भोजन कर लेना। बोलो क्या लिखा? इंद्र नंदी नीति सार में इंद्र नंदी स्वामी लिखते हैं, हे महामुनि राज, अपने हाथ से भोजन बना के कर लेना। बोलो, अपने हाथ से भोजन बना के कर लेना, पर नीच गोत्र के लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन मत करना। नीच लोगों के हाथ का बना भोजन तुम नहीं करना। जबकि दिगंबर महामुनिराज का अग्नि जलाने का त्याग है, पानी भरने का त्याग है, झाड़ू लगाने का त्याग है, बर्तन मांजने का त्याग है, परिग्रह रखने का उनका त्याग है, संपूर्ण पैसे का उनका त्याग है, सब कुछ उनका त्याग होता है। फिर भी उन्होंने कहा अपने हाथ से भोजन बना के कर लेना। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ का भोजन नहीं करना जिनके अंदर आहार दान देने की पात्रता नहीं है। ऐसा ही एक युवक आया। देखो, हम बार बार बोलते गुरुओं से जुड़ो, लेकिन हमारी समाज में हमारे लिए ही उदासी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? हमारी समाज में हमारे लिए ही उदासी है। जब जब मुनिराजों का प्रवचन होता है, लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे होंगे, समझना, लोग दुकान पर जाकर के बैठे होंगे। लोग बोलते धर्म की प्रभावना नहीं होती, तो क्या माइक लेकर के उनकी दुकान पर जाऊंगा प्रवचन करने के लिए? है? अगर भैया इतना भी मैं दया कर दूं ना, तो मानो वो बोलेंगे हमें दुकान बंद करना है, महाराज माइक उठाओ। भैया ये ध्यान रख के चलना, हमारे लिए लोगों की उदासी है तो मैं क्या कर सकता हूं? लोग कहते बच्चों में संस्कार नहीं आते। मैं हमेशा बोलता बच्चों को गुरुओं से जोड़ो,
कमंडल पकड़ना इनको सिखाओ। अगर ये हमारे साथ रहेंगे तुम्हारा जीवन स्वर्ग बनेगा। दुकान पर बैठे तो बताओ किसके घर में क्या कमी है, बताओ। आप मुझको ये मत बताना कि हम लोग गरीब हैं, कोई गरीब नहीं है, सबके पास ठसाठस माल है। हाँ बोलो, है। ये मत कहना कि नहीं है, ये मत कहना कि हमारे पास नहीं है। ये महिलाएं इतनी विद्वान होती हैं, इतनी विद्वान होती हैं, इतनी विद्वान होती, पूछो कितनी विद्वान है। एक हंडी के चावल को पता देख करके पता लगा लेती पूरा पका की। एक चावल का दाना हाथ में आया और पता लगा लेती पका की नहीं पका। एक चावल ने बता दिया कि पूरी हंडी के चावल क्या हो गए हैं, और एक चावल ने बताया कि अभी नहीं पके हुए, कच्चा है। ये भी पता लगा लेती इस आदमी के भोजन का अंत आ गया है। धनपाल जी, इनमें इतनी विद्वत्ता है, विद्वान है, पता लगा लेती आदमी के भोजन का अंत आ गया है। रोटी खाते 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 जब थाली में चावल आ जाता है ना, तो समझ लेती बस भोजन खत्म होने वाला है। पर तुम नहीं समझ पाए, खोपड़ी पर सफेद बाल आ गए कि जीवन का अंत आ गया है। वो समझ गई कि भोजन का अंत आ गया, पर तू नहीं समझ पाया कि सफेद बाल हो गए, अब जीवन का जीवन खत्म होने वाला है। भैया ये ध्यान रख के चलना, हमारे लिए ही तुम उदास हो, दुकान खोल करके बैठ गए। अब प्रवचन कौन होने, और बोलते धर्मी की प्रवाह, और ऐसे बोलते चौमासा कराओ महाराज का, महाराज को 15 दिन रोको, तो तुम अपनी दुकान ही पर बिठा लो ना महाराज को। अनाज की दुकान हो, महाराज बोले पीछे लेके बैठो, महाराज गाय भैंस हकाना। आप ये मत कहना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। इसका नाम है हुंडा अवसर्पणी काल। कौन सा काल है? क्यों आशीर्वाद मांगते हो? क्यों कहते हैं महाराज कोई मंत्र दे दो? क्यों कहते हो कोई महाराज कमंडल का पानी दे दो? कोई दवाई, कोई सिरप है क्या? फिर आशीर्वाद मांगते, बच्चों को संस्कार नहीं दिए। एक युवक ऐसा आया, बिल्कुल उच्च कुल का, अच्छे परिवार का, संपत्तिशाली परिवार का, हरे भरे परिवार का इकलौता बेटा। पढ़ रहे होंगे, किसी हीन कास्ट की कन्या के साथ लव मैरिज उसका हो गया। जब उसका लव मैरिज हो गया, अब जल्दी तो समझ में आती नहीं है, समझ में जरूर आती है पर देर से समझ में आती है। बोलो, समझ में बात आती है पर देर में आती है। पर जैसे कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं है ना, ऐसे ही एक बार गड़बड़ शादी हो जाने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है उसका। अब उसको 2-4-5 साल बाद ऐसा लगा होगा कि अरे महाराज की सेवा, महाराज की भैया व्रती सब करना चाहिए। सी बैठा हुआ था मेरे पास, बोले महाराज जी मेरी आहार देने की इच्छा है। बोलो, मेरी? मैंने कहा तुम जैन हो? बोले हाँ जैन है। तो मैंने पूछने की जरूरत क्या है भाई, आप जैन हो तो आपको पूछने की, धोती दुपट्टा पहनो, धोती पछेड़ी, धोती पछेड़ी पहनो और आ जाओ आहार देने के लिए। नहीं महाराज जी, थोड़ा सा कोई, बोलो गामड़ी के चक्रवर्ती हो, बोलो थोड़ा सा, बोलो थोड़ा सा, उंगली सीधी नहीं होती, बोलो थोड़ा सा। क्या चक्कर है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चक्कर है। चक्कर है महाराज, आप क्या चक्कर है? दूसरे कास्ट में शादी की है। मैंने कहा नहीं, अब तुम आहार दान देने के पात्र नहीं हो, अभिषेक भी आपको नहीं करना चाहिए। अब उसको ऐसा लगा, बोले आप नहीं लेती, कोई नहीं लेगा। मैंने कहा मैं लेता नहीं हूं, अगर कोई दूसरा भी ले तो तुम देना नहीं, तुम्हारे पास पात्रता नहीं है। अब उसकी हालत उस समय देखने लायक थी, क्योंकि 30 साल का छोरा था। इनका खून बहुत गर्म होता है, ये बाप की नहीं सुनते। क्या? ये बाप की नहीं सुनते, और क्या बोलते? तो ठेकाई समझे, ठेकाई समझे। क्या बोलते बाप को?
ठेकाई समझे। था का जन्म बैलगाड़ी के समय का है, माँ का जन्म रेलगाड़ी के समय का है। ठेकाई समझे, बोलो जमाना का ही है, ठेकाई समझे। ठीक है भाई, वो नहीं समझते थे फिर तुम पैदा कहां से हो गए? वो नहीं समझते थे फिर तुम पैदा कहां से हो गए? वो समझते थे इसलिए तुम पैदा हुए हो। वो नहीं समझते तो तुम पैदा नहीं होते, तुम्हारा जन्म नहीं होता। मैंने कहा नहीं दे सकते। इतना रोया इतना रोया, बोले महाराज जी कोई प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा इसका प्रायश्चित तो ये है कि अब तुम दान कभी नहीं दे सकते हो। बहुत रोया, चरण पकड़े। बोले महाराज जी शादी छोड़ दूं तो दे सकते हैं। मैंने कहा एक गलती की, अब दूसरी गलती मत करना। किसी व्यक्ति का जीवन तुमने पहले खराब किया है, खुद का सील भंग किया है, परिवार पर कलंक लगाया है। अब तुम आरदान दे नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। तुम ये मान करके चलो कि हमारा जैन कुल में जन्म लेना ही निरर्थक हो गया। बस तुम नाम के जैन हो। क्या है? नाम के जैन। बोले महाराज जी कुछ उपाय बताओ। मैंने इसका तो कोई उपाय नहीं है। अब तो तुम बच नहीं सकते हो। दूसरे दिन फिर आया, 30 दिन फिर आया। बहुत उसने आग्रह किया। बोले मैं मर जाऊंगा। अब मैं क्या बोलूं? मैं तो नहीं बोल सकता कि तुम मर जाओ, पर इतना जरूर बोला कि तुम भली जिंदा हो पर तुम्हारा जैनत तो पहले ही मर चुका है। तुम भली जिंदा हो पर जैनत तुम्हारा पहले ही मर चुका है। अब तुम्हारे जिंदा रहने से भी कोई फायदा नहीं है। तुम जिंदा रहो मरो, मैं तो नहीं बोल सकता कि तुम मरो। हां, पर इतना बोल सकता हूं तुम्हें जो जचे सो करो। क्या तुम्हें? मैंने तुम मर जाओगे कोई जरूर। कितने भव के बाद में जैन कुल मिला है, ये सोचो। इस बात के लिए सोचो, कितने भवों के बाद में तुम्हें देखो कितने लोग लेटरिन साफ करते, बाथरूम साफ करते, जूते का काम करते, मोजे का काम करते, कपड़े धोने का काम करते, जो जिस काम है सवेरे से उनका वही काम है। पर एक जैन धर्म को समझने वाला वो कितना पुण्यशाली जीव होता है कि सवेरे से कलश लेकर के भगवान के ऊपर धारा ढालता है। वो कितना भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि अष्ट द्रव्य को लाकर के भगवान की क्या करता है? पूजा करता है। कितना भाग्यशाली व्यक्ति होता है कि सवेरे से नमोकार मंत्र की क्या करता है? सवेरे से नमोकार महामंत्र की माला को क्या करता है? नमोकार महामंत्र की माला की जाप करता है, नमोकार मंत्र की माला करता है। कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है कि वो स्वाध्याय करता है, गुरुओं की सेवा वो व्यक्ति करता है। उसको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ, जितना राजा सैनिक को मुनिराज के गले में सांप डालने के बाद पश्चाताप हुआ, उससे ज्यादा भी उसको पश्चाताप हुआ। परंतु इसका कोई भी अब उपाय नहीं है। बस तुमने किया है भोगो, पर अब तुम दूसरे को समझाना। अब तुम क्या करना? अब तुम दूसरे के लिए समझाना कि भैया ऐसी गलती तुम नहीं करना। एक बार तो समझाना उसके लिए, एक बार तुम समझाना। अभी मैं किसी गांव में था, भक्तंबर का बहुत अच्छा शिविर लगा। कुछ युवा वर्ग मेरे से जुड़े। मैंने उनका जो कपल थे, शादीशुदा युवा वर्ग थे, मैंने उनका एक 45 मिनट का पीरियड लिया। मैंने व्यक्त किया, मैंने जाहिर किया कि तुम सब जोड़ी से आओ। और जो आपस में तनाव, पति पत्नी में झगड़ा, तलाक, विषमता, विषमवाद, तमाम प्रकार की विकृतियां जो उत्पन्न हो रही थी, उन्होंने एक 45 मिनट का पीरियड अटेंड किया। लोगों की सालों की समस्याएं क्या हो गई, हमें नहीं रहना। शादीशुदा बेटियां पड़ी हैं अपने पियर में 6-6 महीने, 12-12 महीने से, कि साल से पड़े हुए। आप बात क्या है आखिर में? देखो, किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो माता पिता कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो क्या, तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक तुम्हारा आपस में ही नहीं जमेगा तो दूसरा क्या करेगा? जब लिया, जो कुमारे बच्चे थे उनका भी एक पीरियड लिया, उन्हें समझाया कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो जो बच्चे गलत ट्रैक पर जा रहे थे, गलत लड़कियों के साथ जिनके संबंध बन रहे थे, गलत संपर्क में जो जा रहे थे, उन्होंने संपर्क कर। उस समय मैंने कहा
कि सही सही बताना तुम्हारे संबंध कहाँ है, और सही सही बताया उन्होंने और कहा कि गुरुवर आपने मुझे जैन बना दिया, अब हम ऐसे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। तात्कालिकता में संकल्प किया, भविष्य उनका वो जाने। पर ऐसा समझ में आने के बाद हमें ये लगता कि हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है, क्या हमारे समाज में छोरियों की कमी है क्या, कि जो हम चमारों के घर जा रहे। हमारी बेटियां देखो मुसलमानों के साथ आए दिन घटनाएं घट रही, आए दिन कैसे रहेगी वो। जहां चींटी मारना पाप है वहां मछली को मार करके क्या करेगी, अंडे को फोड़ के क्या करेगी। और मैं सोचता कि रहा कैसे जाता। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति मिलिट्री में कभी नहीं जाता है, जैन कुल में जन्म लेने वाला पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता, गिने चुने एक आध दो उंगली पर, क्योंकि वो किसी पर डंडा नहीं चला सकता है। वो किसी पर, कोई एक जज थे और किसी ने अपराध किया तो उसके लिए ऑर्डर दिया गया कि तुम इसको सूली की सजा दो। जैन था, उसने कहा, जज ने कहा कि मैं इसको सूली की सजा, कितना बड़ा भी अपराध किया हो पर मैं इसको सूली की सजा नहीं दे सकती। गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर किया कि तुम्हें जज को तुम्हें जजमेंट देना पड़ेगा। उसने कहा मैं इससे रिजाइन लेता हूं। उसने छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, मैं आज से ये सब त्याग पत्र लेता हूं, और जाकर के धर्म सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। तात्कालिकता बोले मैं सूली की सजा मैं छान करके पानी पीता हूं, मैं चींटियों की रक्षा करता हूं, मैं कितना बड़ा भी अपराध किया हो लेकिन मैं पंचेंद्री को मारने का पाप नहीं कर सकता हूं, मैं इसको नहीं दे सकता हूं आदेश, मैं नौकरी से रिजाइन लेता हूं। तात्कालिकता में लिख के दे दिया। और धर्म सागर जी महाराज से जाकर की दीक्षा, उनके लिए नाम जो भी रखा हो, पर उनको बोलते थे जज महाराज। क्या बोलते थे? जज महाराज। उन्होंने जजमेंट लिया, मैं नहीं कर सकता। भैया समझो और इन बच्चों को समझाओ, मार्ग सही रहेगा। एक छोटी सी गलती तुमने कर ली और शादी भी कर लो, 6 महीने से ज्यादा आनंद नहीं है, दूसरे दिन से आनंद घटना चालू हो जाता है। शादी होने के बाद में इतना ही सुख मिलता है कि शादी हो गई, बाकी तो पूछो क्या हालत से गुजरते हैं। पहले ऐसे चलते थे, कुमारे थे जब, और अब ऐसे चलते। हाँ पूछ लो, अगर विश्वास नहीं होए, ये पुरानी महिलाएं हैं जो निभा रही।